कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्ताद फैसल मीर। आज हम जनाब मौजूद हैं उस्ताद सरफराज सूफी साहब की छत पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम जनाब इनके पास आए हैं इनकी बात करने, इनकी गपशप करेंगे इनसे कबूतरों के बारे में, और आपके ज़हन में कोई भी सवाल आए तो वो भी आप कर सकते हैं। चलती वीडियो में आप सवाल करें, जो भी सवाल आएगा वो भी हम उस्ताद साहब के सामने रखेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको जरा इनका सेटअप थोड़ा सा दिखा देते हैं हम दूर से ही, क्योंकि कबूतर दिखाने का सेगमेंट नहीं है, इल्म का सेगमेंट है आज, लिहाजा आपको इनका जो सेटअप है वो हम दिखा देते हैं। इस वक्त कबूतर भी धूप सेक रहे हैं और उस्ताद साहब भी धूप सेक रहे हैं। ये इनका जनाब सेटअप है, काफी बहुत बड़ा सेटअप माशाल्लाह बनाया हुआ है। काफी सारे खुडे भी हैं, पिंजरे भी आगे लगे हुए हैं, केजेस भी लगे हुए हैं, और जनाब उड़ाने का शौक भी मेरा ख्याल है इन्होंने शुरू कर दिया। अभी पूछते हैं, तो आप अपने अपने सवाल तैयार रखें, जो भी सवाल जिसके पास भी है वो तैयार रखे, आप सवाल करते जाएं। हम वो सवाल उस्ताद साहब के सवाल जो है उस्ताद साहब के सामने रखते चले जाएंगे, और जो भी जवाब मिलेगा इनकी तरफ से मौसूल होगा हमें, वो हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। जी उस्ताद जी, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। A1 फर्स्ट क्लास। आज फिर कोई इनकी बात हो जाए, गपशप हो जाए इनकी। जी जी जरूर। हमारी कोशिश हमेशा से रही है, आज भी है, कि इल्म की बात लाजमी की जाए, और आज भी हम उसी चीज को प्रमोट करेंगे, उसी चीज को आगे लेके जाएंगे माशाल्लाह। यहां पे भी रखे हुए जी। माशाल्लाह बहुत बड़ी छत बनाई हुई है, काफी ज्यादा खुडे और जाल काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद है, और कबूतर भी बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। और ज्यादातर उस्ताद साहब जो हैं वो शौकीन है मिस्त्री साहब के कबूतरों के, और ज्यादातर वही इनके पास ब्रीड मिस्त्री साहब वाली ही पड़ी हुई है। छत पे कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं है जहां पे कबूतर ना रखे गए हों। छत की पूरी छत की छत जो है वो बाउंड है। यहां पे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह इन्होंने रखे हुए, और ये भी काफी बड़ा एक सेटअप बनाया हुआ है। यहां पे भी इन्होंने काफी तादाद कबूतरों की रखी हुई है। आज फिर गपशप हो गई जी इल्म के बारे में। फिर वही बात कि अपने अपने सवाल तैयार कर लें, जो भी जिसका सवाल हो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, वो हम उस्ताद साहब के आगे रखेंगे। उस्ताद सरफराज सूफी साहब के बाबला टाउन वाले, इनके आगे रखेंगे, और जो भी ये जवाब देंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बस ये आखिरी 1 मिनट। उस्ताद जी आज छुट्टी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज छुट्टी है।
उस्ताद जी इस दफा शौक की कोई तैयारी हो रही है? नहीं, बस वो अभी तो निकाले हुए हैं बाहर। हाँ। आपको पता है कि जोड़े वोड़े जब सेट करने होते हैं तो फिर वो बाहर निकाल के छोड़ के तो फिर उनको जोड़ों में करते हैं हम। यानी कि पहले आप उड़ाते हैं, उड़ा के उनके चेक करते हैं, तसल्ली करके फिर उन्हें जोड़ों में डाल रहे हैं, ये सिलसिला है। होता है। गुड यार। ज्यादातर आपके पास इसका मतलब उड़े हुए कबूतर ही जोड़ों में है। जी जी, ऐसे ही। क्यों जरूरी समझते हैं आपके उड़ा हुआ कबूतर ही जोड़े में होना चाहिए? कोई कबूतर की परफॉर्मेंस हो तो आपको उसमें ये शुबा नहीं रहता है कि आपने एक चीज लगाई है तो जितनी देर उसकी टेस्टिंग नहीं होएगी तो उतनी देर आप कह नहीं सकते कि परफेक्ट जोड़ा लगा हुआ है। हाँ। तो उसके लिए ऐसे ही कि आप उसको चेक करें, उसकी प्रवाज चेक करें कि कितनी लंबी प्रवाज का है, उसमें क्या खामियां। एक चीज आप बनाते हैं तो फिर उसको चेक भी तो करना होता है ना, इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं रहेगी भाई। आया मैंने एक चीज लगाई थी, मैं इसमें पूरा उतरा हूँ या नहीं उतरा हूँ, तो ये सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती है। चलिए फिर जोड़ों से ही सवालों की शुरुआत करते हैं जी। मीर साहब लकवे के इलाज पूछे। ले जी, रिजवान बशीर साहब है, लकवे का इलाज पूछ रहे हैं। अगर पहले हम इसी से शुरुआत कर देते हैं सवाल से ही। कोई लकवे का इलाज आपके पास है? लकवे का इलाज एज सच ऐसे तो नहीं होता। उसके लिए ये होता है कि आप इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करें जी। जो होती है, ताकि ये उस तरफ जाए नहीं। तो बाकी होता है कि इनको मल्टी विटामिन होते हैं वो देते रहे, तो उससे ये शिकायत कम ही आती है आपकी। अगर हो जाता है तो फिर एक वक्त तक रहता है। अगर आप उसको हाथ से फीडिंग करवा रहे हैं तो फिर वो कुछ हफ्तों के बाद खुद से खाना शुरू कर देता है। तो मोस्टली जो जिनकी कह लें कि मिनरल्स पूरे हो जाते हैं या उनकी तवानी पूरी होती है तो वो अपनी वापसी की तरफ आ जाते हैं। और कुछ कबूतर होते हैं जो उसी हालत में रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। मतलब कोई खास कोई चीज आप बता दें, अगर कि भाई अगर कोई लकवे में आ जाता है, बहुत अच्छा कबूतर है और उसे छत मालिक बचाना चाहता है कि भाई यार ये कबूतर मेरा बच जाए, आगे जोड़ों में काम आ सके, तो उसका कोई क्या है मतलब इलाज करे वो? उसके लिए मतलब मैं माजरत के साथ पूछना चाह रहा हूं कि आपकी नजर में जो कामयाब इलाज है वो बताएं, ताकि ना किसी को फायदा हो जाए। चलो किसी का एक तो जान बच जाएगी, जानदार चीज है। जान तो मैंने इसलिए बता दिया ना आपको, जान तो उसकी बच जाएगी। जारी बात है, जब कबूतर वीक हो जाता है, लकवे में चला जाता है, वो सबसे पहले खाना छोड़ देता है। ठीक है, वो उसका दिल नहीं कर रहा था तो आप उसको, अगर बहुत अच्छा कबूतर है तो आप उसको खुद हाथ से फीड करवाएं। ठीक है, वो तो फिर अब पता चलता है ना कि आपको कितनी मोहब्बत वाला कबूतर है। आप उसको हाथ से फीड करवाएंगे, वो कुछ अरसे में ये है कि खुद से जब बहाल होना शुरू होगा, ताकत में आएगा, तो वो खुद से खाना शुरू हो जाएगा। और उसमें मैंने देखा है कि 80% कबूतर खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं एक वक्त के बाद। और कुछ कबूतर होते हैं जो नहीं ठीक होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो वो दाने के साथ साथ दाना खिलाया जाए और साथ में क्या चीजें हैं? मल्टी विटामिन आप दें उसको, जो जिससे उसकी तवानाई पूरी हो जाए। बेसिकली ये होता यही है कि इनको जब वायरस आता है तो उनके सारे पट्टे और ये सारी चीजें कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से खास तौर पे ना आपने सुना हो कि जैसे ये मिर्गी वाली जो मेडिसिन है ना, जी जी। ये साथ में देना शुरू कर दें तो नाम कोई बताना पसंद करेंगे? नाम मैं बता देता हूँ आपको, एक मेरे पास तो वो दे सकते हैं। नहीं जी, ये पहली दफा सुनने में आया कि मिर्गी वाली मेडिसिन जो है वो इसमें बड़ी कामयाब है। तो यकीनन उस्ताद साहब का तजर्बा है इस चीज में, तो तभी वो बता रहे हैं। आवाज का कोई इशू हो या वीडियो को कोई इशू हो तो काइंडली कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद तो नहीं, क्योंकि हमने माइक इसीलिए यूज करने शुरू कर दिए ताकि आवाज का इशू जो है वो ना हो किसी भी तौर। लेकिन बहरहाल अगर कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। अभी आपको साथ साथ दवाई का नाम बताते हैं जी, जो मिर्गी में यूज होती है और लकवे में बहुत दे सकते हैं, उससे भी अच्छा फर्क पड़ जाता है इनको। कारआमद है जी। यानी कि आप दाना खिलाएं अपने हाथ से कबूतर को और साथ में वो मिर्गी वाली मेडिसिन यूज करें, साथ में मल्टी विटामिन यूज करें, तो अफाका होगा इंशाअल्लाह।
और कोई सवाल है तो वो पूछ लें, मैं उतनी देर वो देख लेता हूँ। आप आराम से देखें, मैं कहता हूँ एक सवाल कंप्लीट करें, एक सवाल का जवाब कंप्लीट करें, फिर हम आगे चलें। तो आप आराम से देखें, कोई जल्दी नहीं है, मैंने वो सेंड की हुई है कि उसको आप आराम से देखें, नो वरी। हर चीज का नाम याद नहीं रखा जा सकता, लाजमी ऑब्वियसली कुछ चीजें बंदा लिखता है और लिखनी जरूरी भी होती है। मैं समझता हूँ लाजमी लिख लेना चाहिए हर चीज को, ताकि कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज आपने एक अरसा तक यूज नहीं की तो उसका नाम जेहन में नहीं आता, तो आपने अगर लिखी होगी वो चीज तो वो इजी हो जाता है। इसके अलावा कोई भी सवाल आपके ज़हन में है जी वो करें, हम भी इंशाअल्लाह ताला भी अपने सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, उस्ताद साहब के आगे रखेंगे और जो भी जवाब मिलता जाएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन सब्सक्राइब लाजमी करें और फेसबुक पेज पे स्टार्स के लिए हमारे साथ दें। 5000 स्टार्स पर वीडियो जो है वो हमें टारगेट मिला हुआ है। चलें अभी आपको वीडियो के दरमियान इंशाअल्लाह ताला बता जी आगे। हाँ वो तो आ गई है। बेशक इधर दिखा दे, हम कैमरे में दिखा दे। एक मिनट मैं इसको वॉलपेपर स्क्रीनशॉट। इंजी खान साहब केपी के बहुत शुक्रिया जी आपका। जी अच्छा, एक तो आप उसके साथ ना निमरोन फोर्ट है, निमरोल फोर्ट, ठीक है ये है, और दूसरी जो है उसके स्पेल याद कर लें आप। मेडिसिन है, आप ऐसे दिखाते सामने, हम दिखा देते ना, लाइव दिखा देते जी, दिखाइएगा। ले जी, एक ये मेडिसिन है जी, ये आगे कट लगा हुआ है जिसकी वजह से ना कुछ स्पेलिंग जो है वो नजर नहीं आ रहे। मैं दूसरी दिखा दूं। लेकिन बहरहाल आप ये चीज अगर मेडिकल स्टोर वाले को जाके दिखा लेंगे, ये तस्वीर आप बेशक स्क्रीनशॉट लेके रख लें, मेडिकल स्टोर वाले को जाके दिखाएंगे उसे समझ आ जाएगी ये कौन लेकिन सी। ये हर किसी को नहीं मिलेगी, ये भी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा ये अच्छा यानी कि आपको कोई जानने वाला ही होगा मेडिकल स्टोर वाला, तब आपको क्योंकि ये स्टेरॉइड है और हर किसी को नहीं मिलती है। सही। स्टीरॉइड ऑब्वियसली वो उसकी इजाजत नहीं होती हर बंदे को देने की, तो बहरहाल आपको कोई मिलने वाला मेडिकल स्टोर वाला कोई ना कोई होता है, हर बंदे का वाकिफकार होता है, तो उससे आप ये बेसिकली हासिल कर मिर्गी सकते वाले मरीजों के लिए होती है। सही सही। ठीक है ना। और दूसरी नेब्रॉन फोर्ट है। निमरोल फोर्ट, हाँ जी, निमरोल फोर्ट, ये देखिए, ये आधी गोली होगी। न्यूरोबिन, हाँ आधी से भी आधा, न्यूरोबिन चौथा फोर्ट हिस्सा। है। हाँ चौथा हिस्सा ये, और साथ में चौथा हिस्सा उसका देते रहे। नहीं जी ये नाम लिखा हुआ है, ये आपके सामने स्क्रीन पे, न्यूरोबिन फोर्ट। हाँ ये चौथा हिस्सा दोनों का ना डेली साथ में हाथ से फीड करवाए, और ये दे तो इससे अफाका पड़ जाएगा उनको काफी। जी ठीक हो गया। ले जी हम आप आ जाते हैं सवालों की तरफ, अपने सवालों की तरफ। सबसे पहले तो हम मौसम की तरफ आते हैं। मौसम में कौन सी चीजें जो हैं वो जरूरी हैं कि जो आप समझते हैं कि उससे अगर वो रूटीन वाइज यूज की जाए तो उससे अफाका रहता है, कबूतरों में बीमारी के आने के कम चांस होते हैं। जी मतलब कौन सी ऐसी चीजें यूज की जाएं कबूतरों में, आजकल के मौसम, बदलते मौसम के जो होते हैं नुकसानात कबूतरों को, खासकर सर्दियां जब आ रही होती हैं तो उनसे बचाया जा सके कबूतरों को, कौन सी ऐसी चीजें जरूरी हैं जो कि मतलब तदबीरें हैं कोई ऐसी की जाए कि साथ साथ वो हफ्ते में 1-2 दफा यूज करते रहें और उससे बीमारी के चांस जो है वो कम हो जाते हैं खुडे में आपके आने के। एक तो आप सर्दियों में इनको दाना गर्म कर सकते हैं, ठीक है, दाना गर्म डालें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था, तो उसमें हम आप क्या लेंगे, जैसे दाना बनाते हैं उसमें आप सूरजमुखी दे दें, सनफ्लावर दे दें,
और साथ में कुर्तम दें उसमें, ठीक है, और मोठ दें उसमें, ठीक है, और ये गर्म दाना दें उसमें, ऐड कर लें अपने दाने में, इससे भी बहुत ज़्यादा फाका पड़ जाएगा। अगर फिर भी आप, कई लोगों के खुडों में आ जाती बीमारी आ जाती, या आपको नजर आता है कि कबूतर फूल के बैठना शुरू हो गए हुए हैं, पोटा जाम कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से पोटा जाम हो जाता है। वो उसकी बेसिक वजह ये होती है कि पानी बहुत ठंडा हो गया होता है, तो कबूतर पानी कम पीते हैं, तो जिसकी वजह से दाना खाया होता है और पानी कम पीते हैं, तो वो उनके पोट जाम होने का बायस बनता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इनको जब भी दाना खिलाने लगे तो नीम गर्म पानी करके इनको दें, ताकि ये शौक से पानी जो है अपनी रूटीन के मुताबिक पिए जितना पीते होते हैं। और वो एक दफा ही पी लेंगे। उसका तरीका ये होता है कि पहले आप दाना रख लें, जब दाना फुल अप होके खा ले तो फिर आप इनको नीम गर्म पानी रखते जाए, तो ये फुल डीक लगा के उसको पिएंगे, जिससे इनको ये वाले पोटे वाली शिकायत जो है ना वो कम हो जाएगी। और बाकी जो है आप उसके लिए मेडिसिन दे सकते हैं इनको बना के, जो रूटीन में जिस तरह सब्ज बीठे कर रहे होते हैं कबूतर, या सफेद पीली बीट कर रहे होते हैं और फिर उनका पोट जाम हो जाता है या सोकड़े में चले जाते हैं, तो उसके लिए आप इनको मेडिसिन अमोक्सिल सिरप है पाउडर, एक ढक्कन वो डाले। पेंसिलिन 10 लाख वाला इंजेक्शन होता है, आधा वो ले लें। कॉलिक सिरप होता है एक ढक्कन वो ले लें। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ठीक है जी, कैप्सूल वो एक अदद ले लें। इन सबको मिक्स करके 3 दिन का कोर्स करवाएं कबूतरों को, तो इससे जो बीमारी में आ रहे होंगे जानवर वो काफी हद तक आपके बेहतर हो जाते हैं। सही। अच्छा जी, एक कमेंट है, बाबा मुश्ताक रायविंड वाले अल्लाह अज़्ज़ा वजल को प्यारे हो गए हैं, सब दोस्त उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनसे राजी हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाएं। उस्ताद किंग गोगा साहब का ये है जी। अच्छा जी उस्ताद जी, आजकल मतलब बहुत सारे दोस्त हमें सवाल करते हैं कि जोड़ा लगाने का तरीका, उसमें ना काफी चीजें आ जाती हैं। एक तो जोड़ा लगाने का तरीका यह है कि एक कबूतर पकड़े, एक कबूतरी पकड़े, उसे काबक में बंद करें, जोड़ा लग जाता है। लेकिन कबूतर में क्या खूबियां होनी जरूरी हैं, तो आप समझते हैं कि उसे जोड़ों में डालना चाहिए? मादा में क्या खूबियां जरूरी हैं, तब वो जोड़ों के काबिल होती है? एक तो बड़ा आसान सा कुलिया है कि आपके रिजल्टेड जानवर हैं, तो आप उनको जोड़े में लेके जाएं, आपको जोड़ा लगाने में बहुत आसानी होगी। सही। क्योंकि उनका रिजल्ट आपके सामने होगा, तो उसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं रह जाती। ठीक है, एक तो आसान कुलिया ये है। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि जी आप बगैर उड़ाए कहीं से कबूतर लेके आते हैं और आप उसको सिलेक्ट करके तो जोड़ों में डालना पड़ता है, तो फिर उसमें काफी सारी चीजें आ जाती जो देख के बगैर आप उसको जोड़े में नहीं लगा सकते। उसमें पर आ जाता है, उसकी हड्डी आ जाती है, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और अच्छा, कोई ऐसा इल्म भी है कि कबूतर बस हाथ में पकड़े, बगैर उसके पर देखे, बगैर उसकी कोई चीज देखे हम कह सकेंगे यार ये कबूतर है? भाई वो इस तरह के भी होते हैं, बहुत सारे उस्ताद इस तरह के पाए गए हैं हमारे, ठीक है ना, जो ये चीज देख के बता देते थे। वो हड्डी जो है, हड्डी से पता चल जाता है उसके कि बड़ी हड्डी का कबूतर हो या मजबूती हो, या पर जो है, जी जी, हाँ, पर देख के पता चल जाता है उसके। सही। और जो ज्यादा मोस्टली पुराने उस्ताद देखा करते होते थे, वो उसके परेल देखते होते थे। परेल, मैं मेन मेरी नजर में तो बहरहाल जो पकड़ के बताना है ना कि जी ये है कबूतर, वो है परेल। वो परेल कबूतर होते हैं। वो परेल कबूतर बहुत कम देखने में आते हैं, ठीक है ना। नए शौकीनों के लिए यही कि वो अगर जोड़ा लगाना चाह रहे हैं तो वो देखें कि परेल कबूतर हो, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा परेल कबूतर ही लंबी प्रवास में जाते हैं। सही सही। अच्छा, जो हड्डी है, हड्डी और जोड़ का परवास से कोई ताल्लुक है? हड्डी और जोड़ का, प्रवास से मजबूती पे तो ताल्लुक हो सकता है।
मजबूती किस तरह की, घर की मजबूती, वापसी की आने की मजबूती, या वैसी सख्त कबूतर होने की नहीं मजबूती? नहीं नहीं नहीं, सख्त सख्त कबूतर तो वैसे ही अच्छा नहीं होता। मजबूती से मुराद ये है कि अगर वो उसकी पलाई अच्छी होगी तो उसकी हड्डी लंबी होगी, जाहिर बात है, तो फिर उसकी मजबूती तो उसी में आ जाती है ना, तो फिर वो वापसी आने के उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक बजाय के चौका टोट बच्चा आपने परफॉर्म करवाया, उड़ने में तो वो भी उड़ जाएगा, लेकिन वो है कि एक स्टेमिना उसका जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा एक वक्त पे जाके। सही। अच्छा, ये जोड़ खुला और बंद, इसका क्या ताल्लुक है? इसका मेरे ख्याल से तो हमने तो जितने भी उड़ाए किए उसमें इतना ताल्लुक नहीं है। हाँ, जोड़ बंद वाले कबूतर अच्छे उड़ जाते हैं, लेकिन जोड़ खुले वाले भी उड़ते रहे। उसमें ज्यादा तादाद आपकी नजर में किन की उड़ने में अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी है? देखिए, जोड़ खुले वाली जो बात आ जाती है ना, वो शादर नादर बीच में आ जाते हैं। ये नहीं कि भी जोड़ खुला होगा तो वो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा, वो भी उड़ेगा, लेकिन ये है कि ज्यादा बंद जोड़ वाले ही अच्छे पाए गए हैं। खुले जोड़ वाले भी उड़ते रहे बीच में, लेकिन ये है कि वो गिनती में बहुत कम होते हैं। कह लें कि 100 होंगे तो उसमें 80 जो होंगे वो बंद जोड़ वाले होंगे, और 20 जो हैं वो खुले जोड़ वाले भी उड़े होंगे और अच्छे रिजल्ट में आए होंगे। लेकिन उसमें फिर बात आ जाती है ब्लड की, कि ब्लड अच्छा होगा तो खुले जोड़ वाला, वो खुला जोड़ हो और आप कहें कि हर खुले जोड़ वाला कबूतर उड़ जाता है, तो वो भी बात नहीं है। उसमें पीछे ब्लड पे ही आता है, उसका ब्लड पीछे अच्छा आ रहा होगा तो वो जाएगा। वो जारी बात है, पलाई में भी कई दफा होता है कि मसला मसाइल आ जाता है जिसकी वजह से जोड़ खुले रह जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं। मादियों में तो अक्सर जोड़ खुले हो जाते हैं जोड़ों में आने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे थोड़ी देर देते हैं, इस वक्त लाइव सेशन चल रहा है, लाइव शो के बाद मैं आपको कॉल करूं। थैंक यू। मैं बताता हूं, मैं अभी आपको कॉल करता हूं जैसे फ्री होता है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जी स्टोर है जरा। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि जो हम कहते हैं जी पॉइंट्स में पूरा होना चाहिए कबूतर, तो पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो है वो जोड़ भी है, खुले जोड़ और बंद जोड़ भी है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अब देखे ना, अब बहुत अच्छे कबूतर लेंगे ना आप, तो उनमें हर पॉइंट्स पूरे होते हैं। अब मोस्टली कबूतर होते हैं उसका पर बहुत अच्छा आता है, हड्डी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जोड़ से थोड़ा सा मार खा रहा होता है, तो वो काम में आ जाता है। उसमें फिर आता है उसका ब्लड। अगर उसका ब्लड बहुत अच्छा है, पीछे से शजरा आपके घर का है, तो वो जारी बात है वो वर्किंग में आ जाता है, और वो ऐसे ऐसे वक्तों में काम आ जाता है कि जब आम बंदे की सोच नहीं होती, कि हम सोच रहे होते हैं कि शायद ये अच्छा ना हो, तो वो भी आ जाता है। वो ब्लड की बेस पे आता है ऊपर। पेयर्स में, जोड़ों में आप खुले जोड़ का कबूतर या मादा पसंद करते हैं? अब बैलेंस करने के लिए तो आप कर सकते हैं उसमें, कि एक बंद जोड़ का है तो उसके साथ थोड़ा सा खुला जोड़ आप पसंद करेंगे, जाहिर बात है वो तभी वर्किंग में आएगा। अगर आप एक जैसे जोड़ लगाते हैं तो वो उसका रिजल्ट वो नहीं आता जो आप अपने जेन में ला रहे होते हैं कि मतलब वो कम हो जाता है रिजल्ट, या ज्यादा नहीं, हाई हो वो जाता उस तरह के रिजल्ट नहीं आएगा जिस तरह का आप सोच रहे थे कि बहुत लंबी प्रवास में चले जाते हैं, वो नहीं है। हमेशा जो है अनबैलेंस, कह लें कि एक जैसा बैलेंस जोड़ा नहीं लगता, अपोजिट लगता होता है कि एक खुले जोड़ का है और एक बंद जोड़ का लगाएंगे तो फिर आपका मतलब रिजल्ट आने के ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, नाज़रीन के लिए मैं चाह रहा था कि अगर आप हड्डी को कोई कबूतर पकड़ के अगर ब्रीफ कर दें थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद हम अगले सवाल में तो मुख्तलिफ हड्डीज के होते हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेट हड्डी के होते हैं, वो उड़ने में इतने अच्छे नहीं आते हैं। गोल हड्डी का कबूतर ज्यादा अच्छी प्रवास करता है, क्योंकि वो डीप गहराई में ज्यादा चला जाता है जल्दी, तो जिसकी वजह से वो गर्मी की शिद्दत से बचा रहता है। गर्मी की बात कर रहा हूँ जी, तो उसमें फिर वो अच्छा काम कर देता है। ये कहा जाता है कश्ती की तरह होना चाहिए हड्डी को, वो कश्ती नुमा शेप क्या है? अब कश्ती नुमा शेप कोई आप ले, तो कश्ती नुमा शेप बहुत सारी होती है। अब कश्तियां कई होती हैं वो गहराई में चलने वाली होती है, कई ऊपर चल रही होती है, मुख्तलिफ नहीं, मैं आप दोस्त की बात नहीं कर रहा, मैं कश्ती की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप तो बिल्कुल गहराई में चलती है ना, कि वो डूब के चलती है। कश्तियां भी होती हैं, वो एक देखे ना बहरी जहाज है, वो थोड़ा सा गहरा होता है और गहराई में चल रहा होता है, कि आधा उसका मैं नॉर्मल कश्ती जो लकड़ी की एक कश्ती है, बोट की बात कर रहे हैं ना, आम जो मोटर बोट होती है, मोस्टली मिसाल उसकी देते हैं लोग, दी जाती है। तो वो किस तरह की होनी चाहिए? वो गुलाई में ही होती है ना, आपने उसकी शेप देखी हुई तो है
उसमें ये देखे, ये थोड़ी सी बेल्ट हड्डी मैंने जो देखा वो जो नीचे है, वो नीचे तो एक फट्टी समझ ले सीधी भी लगी होती है ना, थोड़ी सी आप देखेंगे ना तो थोड़ी सी वो खम में होती है। हाँ जी, खम में होती है, लेकिन वो एक होता कि मतलब ऐसे आ जाना, एक हो ना पेट निकलना, वो पेट निकला हुआ है उसका, तो उसका एक पेट निकला हुआ है। तो क्या कबूतर में भी इस तरह ही पेट निकला होना चाहिए नीचे के? मतलब पेट से मुराद बलक नहीं है मेरी, पेट से मुराद है शेप, पेट की शेप जो होती है उस तरह होना चाहिए नीचे का हिस्सा। जारी बात, थोड़ी सी गहराई में हम लेते हैं उसके पोटे से लेके नीचे हड्डी तक, उसकी गहराई जो है वो पूरी उसमें शेप में आ जाती है कि ये पोटा, मिसाल के तौर पे अभी मेरे हाथ में कबूतर नहीं है तो आप अंदाजा लगाएं कि पोटे से लेके तो हमने हाथ जब फेरते हैं नीचे तो वो थोड़ा सा गहराई में जाता है, हमें वहां से पता चल जाता है कि ये गोल हड्डी का कबूतर है। कबूतर की हड्डी अंदाजन कितने फिंगर मतलब होनी चाहिए? हम आसानी के लिए, व्यूवर्स के लिए आसानी, व्यूवर्स की आसानी के लिए, मतलब 4 उंगलियां ऐसे ऐसे हो जाए, हाथ ऐसे, इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, जो औसतन है वो तो अब हाथ के हिसाब से, अब मेरे हाथ की तो 4 उंगलियों की जो हड्डी है मैं वो पसंद करता हूँ। अब आपका हाथ बड़ा है तो वो 3 उंगली की भी हो 3 या 3.5 उंगली भी हो जाती है। यानी 4 पोटे जो है हाँ, वो इस तरह, यानी कि ये चीज, ये पूरा इतनी हड्डी होनी ये चाहिए। अच्छी हड्डी समझी जाती है। अच्छी हड्डी समझी, सही। अच्छा जी, आज के 2 बड़े सवाल जो मेरे ज़हन में हैं, हम उनकी तरफ अगर आए तो पहला सवाल तो ये है जी कि कबूतर की परवाज जिस्म के किस हिस्से में देखी जाती है? कबूतर की परवाह जो किस हिस्से पे देखी जाती है, उसके परों में देखी जाती है। अब परों में मुख्तलिफ पर भी होते हैं, हम कहाँ से लेते हैं, आप उसकी बगल से लेके उसके आखिरी कुंदे तक लेके जाते हैं हम उसको, तो पहले 3 पर भी देखे जाते हैं और उसकी जो बगल है वो देखी जाती है कि बगल से लेके कुंदा कितना दराज है। बगल का कितने % हिस्सा है, ताल्लुक है लंबी परवाज से? अच्छी बगल का कबूतर जो है वो लंबी परवाज में चला जाता है। अच्छी से मुराद है कि बड़ी बगल जिसमें आ जाती है, दराज बगल हम उसको कहते हैं, वो हो और साथ में परेल कबूतर हो तो बहुत लंबी परवाज में चला जाता है। यानी कि बाहर के पर जो हैं वो भी अच्छे हों, परेल यानी कि ऊपर जो परियां होती हैं वो ज्यादा हों तादाद में, ताकि कबूतर जो है वो मुलायम हो। हाँ जी। और पर भी अच्छे हों, यानी कि पर जो है मेरा जाती जो है नजरिया वो यही है कि जी बाहर के पर जो है वो तो खून पे डिपेंड है जी, ऐसे ही है। ठीक है, परियां भी आप कह सकते हैं खून पे डिपेंड है, लेकिन अच्छा परी होनी, मैं ये पूछना एक्चुअली सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि अच्छी परी, बड़ी परी, परियों का बड़ा होना, अच्छी शेप में होना क्यों लाजिम है? ये क्या किरदार अदा करती हैं परवाज में? देखे ना, आपने कभी पैराशूट देखा हो तो उसकी हवा में रहने का बायस यही बनता है कि उसमें हवा भरी जाती है जी। जितनी ज्यादा उसमें हवा आती है उतनी ही वो देर हवा में रहता है। अगर उसमें आप छेद कर देते हैं या उसमें सुराख होते हैं तो वो हवा क्रॉस होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर हवा में नहीं रह पाएगा और फौरन से वो जमीन पे आ जाए। यही आप इस नुक्ते से देखें तो इनमें ये है कि वो पर दराज होने चाहिए और उसमें पर की जो चढ़ाई है वो अच्छी होनी चाहिए, बगल अंदर को मुड़ी होनी और लंबी होनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। नहीं जी, आज मेरी वो बात उस्ताद साहब ने मतलब क्लियर कर दी। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि परियों पे गौर करें, परियों का बड़ा ताल्लुक है और परी एक्चुअली मेन पैराशूट है। ये मैं अक्सर अपनी वीडियो में कह चुका हूँ, आपको हर वीडियो में तकरीबन ये बात, जहां पे भी इल्म की बात होगी वहां पे ये बात मेरी लाजमी आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है कि परियों पे गौर लाजमी किया करें, क्योंकि परियां ही पैराशूट है और इस पर ही लंबी परवाज का ताल्लुक है, क्योंकि जितना बड़ा पैराशूट होगा उतनी लंबी परवाज उसके लिए आसान होगी। अच्छा उस्ताद जी, पैराशूट पे तो बात हो गई, बाहर के कौन से पर हैं? बाहर के पर हैं मतलब बाहर के जो 10 पर हैं उनके हम बाहर के पर ज्यादा ताल्लुक रखते हैं परवाज, लंबी परवाज में, या अंदर के पर जो है वो ज्यादा ताल्लुक रखते हैं? उसमें बाहर के पर जो है वो ज्यादा, क्योंकि देखे ना आप, अगर बाहर के पर हम काट देते हैं तो कबूतर ज्यादा जोर नहीं लगाता। जोर जो लगाना है और उसने खींचना है बगल को तो वो बाहर के 3 पर होते हैं जिन पे ज्यादा जोर करता है। 3 से 4 जो पर होते हैं वो जब खींचता है तो वो उससे ही जोर लगाता है।
तो उसमें ये है कि उसमें मुख्तलिफ शेप के कबूतर होते हैं, जिनमें पहले 2 पर बराबर के होते हैं और सातवां थोड़ा सा छोटा होता है, कहीं कि वो 3 पर होते हैं, लेकिन 3 पर वाले बहुत कम कबूतर होते हैं। और या वो 1 to 3 होता है, जिसको हम 1 to 3 कहते हैं कि 10वां छोटा, 9वां बड़ा और फिर 8वां 10वें के बराबर। तो ये भी अच्छे कबूतर होते हैं, ये ज्यादा गहराई में जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम देखने में आते हैं कि आप किसी भी छत पे चले जाएं तो उसमें मोस्टली आपको पहले 9वां और 10वें वाले बड़े वाले ज्यादा मिलेंगे और 7वां छोटा, और जो 1 to 3 वाले हैं वो बहुत कम होंगे, शायद नादर 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, तो ये कम देखने में आते हैं। यानी कि बाहर के 4 पर और अंदर की परियां मेन जो है किरदार अदा करते हैं लंबी प्रवास का। सही हो गया। ले जी, अब आ जाते हैं जी हमारा बड़ा दूसरा सवाल कि कबूतर की मजबूती। हम कहते हैं जी बड़ा मजबूत कबूतर है, ये घर आके मरेगा, ये जाया होने के इसके चांस कम है। वो जिस्म के किस हिस्से में देखी जाती है? वो कौन सा हिस्सा है जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि यार ये कबूतर जो है बड़ा मजबूत है, पैरों का बड़ा मजबूत है, ये घर का बड़ा मजबूत रहेगा, ये घर वापसी में बड़ा इसका अच्छा ताल्लुक रहेगा। अच्छा, आप पे ना आ रहा छाया, अगर पीछे थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा रोशनी में आ जाए, ताकि चेहरा जो है वो क्लियर हो। जी बिल्कुल ठीक है जी उस्ताद जी। अच्छा, इस तरफ करने के मेरी तरफ मुंह कर लीजिएगा। यहाँ पे तंगी तो नहीं है आपको? नहीं। चले जी। अच्छा फैसल भाई, अगर सियानफत देखे ना तो उसकी नस्ल का जो हमें पता चलता है वो आंख से पता चलता है जी। ठीक है ना, कि ये कौन सी नस्ल का है, कसूरी है, टेडी है, गोल्डन है या चालकोटी है, तो वो हमें आंख बताती है बिल्कुल सही कि ये फलां नस्ल से चल रहा है। अब जो मजबूती आ जाती है वो कुछ लोग कहते हैं कि जी पैरों में मजबूती होती है। एक सेकंड दीजिएगा, कर ली। जी कुछ लोग जी उस्ताद जी, उसी पे सवाल पे फिर दोबारा आते हैं कि मजबूती किस हिस्से में कबूतर की होती है? हम कौन सा कबूतर होता है कि जिसके हम वो मजबूती का हिस्सा देख के कह सकें कि यार ये बड़ा मजबूत कबूतर है, घर का बड़ा पक्का है, पैरों का बड़ा मजबूत है? तो वो कौन सा हिस्सा है जिसे देख के ये हम बात कर सकते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि कुछ लोग पैरों को देखते हैं जी कि जी पैर बड़े मजबूत होने चाहिए, उसका पंजा जो है वो बारीक नली हो और पंजा उसका लंबा हो, ठीक है, वो होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी उसकी हड्डी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वो हड्डी वाली मैंने जैसे बात की कि ये 4 उंगली की हड्डी है, तो ये मजबूती में आ जाती है उसके कि भी ये अच्छा है। और एक जो होती है गर्दन जो है वो उसकी जो है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, दरमियानी गर्दन का कबूतर है वो बहुत अच्छा होता है। सही। चले अब फिर हम एक और सवाल बीच में आ जाता है, मेरे ज़हन में आ गया, आपने गर्दन का नाम लिया तो मेरे ज़हन में एक और सवाल आ गया। अगर हम पुरानी ब्रीड्स देखते हैं, कसूरी खासकर, वैसे तो सियालकोटी ब्रीड्स में भी बटेरे भी आ जाते हैं उस चीज में, उस खूबी में कि सर जो है बड़े होते थे। अब देखने में जरा कम आता है बड़े सर, क्योंकि ज्यादातर टैडियों का दौर है, टैडी जो है वो क्रॉस ब्रीड है, तो वो दैट्स वाई वो उसमें जो वो छोटे हो गए, ये सर जो है वो छोटे कर दिए गए हैं। तो वो तो एक बनाई हुई ब्रीड है और अच्छी ब्रीड है, कामयाब ब्रीड है, मैं समझता हूँ। तो पुरानी जो ब्रीड थी ओरिजिनल हालत में होती थी, उनके सर बड़े बड़े होते थे। इसका क्या ताल्लुक है? सर बड़े का क्या ताल्लुक है? किस चीज से ताल्लुक है? ब्रीडर कबूतर में जो है ना सर का बड़ा अच्छा किरदार होता है। सर को देखा जाता है कि बड़े सर का कबूतर होगा तो वो ये जो छोटा सर होता है ना शार्पनेस में आ जाता है कि बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, इनमें तेजी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जो बड़े सर के कबूतर होते हैं ये ब्रीडर कबूतरों की निशानी है कि गोल सर के कबूतर हो तो वो अच्छे ब्रीडर कबूतर समझे जाते हैं। यानी कि आप इस बात की गवाही देते हैं कि ब्रीडर कबूतर का सर बड़ा होना चाहिए? जी ऐसे ही। इसकी वजह क्या है, बेस क्या है बैक एंड पे आपकी नजर में? बैक एंड पे इसकी बेस यही है कि पुराने वक्तों में जो कबूतर थे ब्रीडर कबूतर वो बड़े सर के होते हैं, वो ज़हीन कबूतरों में आते हैं, ठीक है। यानी कि आप हम ये कह सकते हैं, आपकी बात से ये अखज़ कर सकते हैं
कि ब्रीडर कबूतर जो अपनी जितना ब्रीड के करीब होगा वो उतने बड़े सर का होगा? ज्यादा मोस्टली अच्छे जो जोड़े हैं उनके सर देखेंगे तो थोड़े मोटे होंगे, ठीक है ना, खास तौर पे नरों के। हाँ। तो इनमें कौन कौन सी ब्रीड आपकी नजर में आती है? कसूरी काफी ब्रीड्स हैं, आपकी नजर में कौन कौन सी ब्रीड आती है इनमें जिनका सर बड़ा होना लाजिम है? नहीं, बात मैंने कर दी ना आपको, कि नर जो है वो बड़े सर का ही हो तो वो बड़े ज्यादा सर का ही बेहतर है। वो हर नस्ल में यही है। सही सही। नहीं जी, एक दफा कमेंट्स की तरफ गौर कर लेते हैं, अगर कोई नया कमेंट आया हुआ तो उस पर बात कर लेते हैं। नहीं जी, फिलहाल कोई कमेंट नया नहीं आया। उस्ताद जी, एक कोई अच्छा कबूतर, हम ज्यादा नहीं आपको तकलीफ देते, एक कोई आपकी नजर में जो आपकी नजर में वाकई में बहुत अच्छा है, जोड़ों में पूरा है, उसकी जरा तफसीलन दिखा के अगर हमें कुछ थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए ब्रीफ करें। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। नहीं, जितनी देर में कबूतर लेकर आते हैं आपको दिखाते हैं इनका सेटअप दोबारा से। ये जी इनका सेटअप है, ये भी बने हुए हैं, पीछे उस साइड पे भी हैं, बैक साइड पे, और ये भी इनका सेटअप है। एक काफी बड़ा पूरी छत घेरी हुई है चारों तरफ से, बहुत ज्यादा तादाद में कबूतर भी यहाँ पे मौजूद हैं, और ज्यादातर उस्ताद साहब जो है वो पसंद करते हैं मिस्त्री साहब वाली ब्रीड। तो मिस्त्री साहब वाली ब्रीड जो है ज्यादा मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इधर भी जितनी देर में कबूतर लेकर आते हैं आपको बाकी का सेटअप भी दोबारा से दिखाते हैं। यहाँ पे भी कुछ कबूतर छोड़े हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे भी पेयर्स लगाए हुए हैं, और ये भी इधर भी लगे हुए हैं पेयर्स कुछ। ये पिंजरियों में भी पेयर्स लगाए गए हैं, और यहां पर भी एक सेटअप, कुशादा सेटअप बनाया हुआ है। आप दोस्तों के ज़हन में कोई भी सवाल है आप कर सकते हैं, वो सवाल भी हम उस्ताद साहब के सामने रखेंगे और वो जो भी जवाब देंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा ये सेटअप है जी इनका, यानी कि बैरगाह छत पे कोई जगह छोड़ी नहीं गई जहां पे कबूतर नहीं रखे हुए। तकरीबन सारी छत जो है वो कबूतरों से और खुडों से भरी पड़ी है। ये हैं जी एजाज सूफी साहब, उस्ताद सरफराज सूफी साहब के छोटे भाई। जी उस्ताद जी, आ गया कबूतर? जी जी, कबूतर ले जी, कबूतर आ गया। अब जरा मैं कह रहा था कि प्रॉपर दिखा के बात की जाए, और काफी बड़े सर का कबूतर है, आप देख सकते हैं जी कि बड़े सर का कबूतर है, गोल सर और बड़े सर का कबूतर है। लगता है और कम सियान। अच्छा, दिखा रहे हैं कबूतर, दिखा के बता रहे हैं, बात करते हैं। जी सर, पर जरा दिखाइएगा कि ये आप अपने आपके इनके मुताबिक एक अच्छा कबूतर लेकर आए हैं जी। ले जी, ये परियां बड़ी, वाकई में ये बड़ी परी का है, बड़ी पैराशूट का कबूतर है, और गोल कुंदा है जी, चौड़ा कुंदा है, बारीक तीली के साथ, और माशाल्लाह प्रॉपर पर है जी, इसमें कोई शक नहीं। और दुम भी आप देख सकते हैं कि पूरे कैंडे की कोई सेट नहीं की गई, वैसे ही नॉर्मली जिस तरह पकड़ा जाता है उस तरह पकड़ा है कबूतर को। अच्छा, हड्डी का जरा हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। करो ना, ये हड्डी हम यहाँ से देखते हैं ये। अच्छा, हम ना इधर से आते हैं ताकि जरा शेप की समझ आए। ले जी, ये आप ये यहाँ पे रखिएगा उस्ताद जी। जी, आप बताते जाएं। ये देखिए ना, पोटे से यहाँ पे हाथ फेरेंगे आपको तो ये आप हाथ की मूवमेंट देखे कि ये जा रहे हैं। हाँ जी, ये यहाँ पे जोड़ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। और ये प्रेल कबूतर है माशाल्लाह। कबूतर है, ये देखिए, ये ठीक है ना जी। अच्छा, इसके अलावा प्रेल हम एक और चीज से भी देख सकते हैं जी। जरा दुम सामने ऊपर कीजिएगा जी। ये दुम के ऊपर आप परियां देखें, ये वाली, इससे भी प्रेल कबूतर का अंदाजा किया जाता है कि जितनी लंबी होंगी ये परियां, ये बारीक परियां जो है, ये जितनी लंबाई में होंगी उतना ज्यादा प्रेल कबूतर होगा। तो ये इसको यहाँ पे ये। जी हाँ, माशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल लंबाई बहुत अच्छी लेंथ है। नीचे
सही बारीक नली का है जी। हाँ जी, लंबा पंजा है, उंगलियां लंबी हैं इसकी। सही सही। देख सकते हैं जी आप, बड़े सर का कबूतर है। जिस तरह भी बात हो रही थी, बड़ा सर होना चाहिए, सर बड़ा है। थोड़े से ना अगर रोशनी इस तरफ से आ रही है, हाँ ये चीज यहाँ पे रखें अगर, लेकिन यहाँ पे नहीं, रोशनी में नहीं आ रहा सर। एक मिनट, यहाँ पे रखिएगा। वो रे वो, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज जनाब बात हुई उस्ताद सरफराज सूफी साहब की छत पे हम आए और इनसे गपशप की, कबूतरों की बात की, इल्म की बात की, कबूतर एक पकड़ के भी दिखाया गया। इसी तरह हम और भी कोशिश करेंगे उस्ताद साहबान के पास भी जाएं और अच्छे टिप्स आप तक पहुंचाएं, अच्छे कबूतरों की निशानियां आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको, आप कहीं से भी कबूतर लेते हैं जोड़े लगाने के लिए या उड़ाने के लिए, तो आपके पास कम से कम उसके हिसाब से उसकी जो भी पहचान हो वो आप तक पूरी इल्म के साथ आपके तक पहुंचाई जाए। तो जनाब देखते रहिए पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।